आगे चल करके आइए, कथा की ओर चलते हैं बंधुओं। कि जोर से बोलिए राधे राधे। आगे चल करके भगवान की प्राप्ति समस्त लोगों के ऊपर हुई है। और मैं क्या बताऊं, जीवन की घड़ी है और भागवत कथा की इस सुंदर पावन घड़ी पर हम लोग को क्या करना चाहिए कि भागवत के कुछ नियम हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं, स्त्री शूद्र दुजबंधु नाम त्रिय श्रुति न गोचरा, ये बात यथार्थ सत्य है। ये बात मैं हर जगह कहता हूं, हर बार कहता हूं। हमारा धर्म आज विनाश की ओर है। हमारा सनातन धर्म के पीछे लोग पड़ चुके हैं। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। हमारी गाय की सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है। गाय का अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो उस गाय के लिए उठा करके लोग कोई दवा भी नहीं कराता है। जो हमारी भारत की माँ है, जगजननी माँ है, आज उस माई की दुर्गति हो रही है बंधुओं। उस गाय की रक्षा कीजिए। और कहते हैं स्त्री शूद्र दुजबंधु नाम त्रिय पुतिना गोचरा है। स्त्री के लिए, शूद्र के लिए और नीच ब्राह्मण के लिए भी भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज हमारा यह धर्म लुप्त क्यों हो रहा है? कथा किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? कि हमारे धर्म के लिए खिलवाड़ बना लिया है लोगों ने। धर्म के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है। चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई हो, धर्म की रक्षा नहीं हो रही है बंधुओं। हम गरीब लोगों की सेवा करें, ये हमारा धर्म है। असहाय लोगों की सेवा करें, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म यही कहता है कि हम गरीब लोगों की सेवा करें, अनाथ लोगों की सेवा करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें। बंधुओं, जितना कहते हैं अमीर की अमीरी ही क्या, अमीर की अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर ना हो। अगर अमीर होकर के गरीब के बारे में नहीं सोचा तो अमीर होना बेकार है, और गरीब होकर के अमीर जैसे ख्वाब नहीं देखे तो गरीब होना बेकार है। बंधुओं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अभी हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति है, वास्तव में वो सत्य रूप में गरीब है, लेकिन उसका मन इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता हूं कि उसका मन कितना बड़ा है। मैंने एक बात तो देखी है, जो गरीब होता है, जिसके पास में धन की कमी रहती है, वो उसका मन वास्तव में बहुत सुंदर होता है। वो ये कहता है बस ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। ऐसे हमारे पास में ये जो बालक बैठा हुआ है बांसुरी लेकर के, वास्तव में इतना अच्छा बेटा है, और ये बांसुरी सीख रहा है। और ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का ही बालक है और बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। इस बच्चे के लिए ताली बजाएं कि ये पहली बार भागवत में बैठा है और सीखने की कोशिश कर रहा है। हम तो ये कहते हैं, मैंने अपने फेसबुक पर हमारे लोगों ने डाला था कि भाई इस बेटे को जरूर आशीर्वाद दें कि ये नाम रोशन करे। घर की स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, हम उसका सहारा दें, उसके लिए आगे बढ़ाएं, तो भगवान भी हमारे लिए, हम सब के लिए आगे बढ़ाएंगे।
गरीब की सेवा करें। ये हमारा धर्म है। आगे चल करके बंधु भागवत के नियम बताए हैं कि भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए, भागवत कथा की जगह अच्छी होना चाहिए, पवित्र स्थान हो, बढ़िया कराने वाले जो लोग होते हैं यजमान, उनका मन बढ़िया सुंदर होना चाहिए। और देखिए कि व्यास जी भी बड़े अच्छे होना चाहिए, बढ़िया कथा सुनाएं, ब्राह्मण लोग भी बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया कथा सुनाएं। और कथा होती है दुर्गलम मधु तेलम चा गरिष्ठानम तथैव चा। कथा जब हम सुने तो थोड़ा सा भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। एक बात और याद रखना, जो भी कथा सुन रहा है, जो पहले दिन जिस स्थान पर बैठ जाए तो 7 दिन उसी स्थान पर बैठ करके कथा सुनना चाहिए। क्यों? इंसान की आसन शुद्ध होनी चाहिए। जितसनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया। जितसनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया। आसन को जीतना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आसन ही शुद्ध होती है। आज इस दुनिया की लड़ाई में आसन के पीछे ही लड़ाई हो रही है, कुर्सी के पीछे ही लड़ाई हो रही है। चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सीएम का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, आखिर लड़ाई तो उस कुर्सी और आसन के पीछे है। जितसनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया। इंसान के लिए आसन को जीतना चाहिए। जिसने अपने आसन को जीत लिया, उसका पूरा हर वस्तु वो जीतता चला जाएगा। भोजन वैसे एक बार करें, और नहीं भी आप भोजन करें तो अच्छी बात, लेकिन भगवान और ये परंपरा है कि आप भले ही 10 बार भोजन करो, लेकिन कम से कम भगवान की कथा सुनो। आप 1000 बार भोजन कर लो, कथा सुनना चाहिए। ये हमारे परंपरा में है। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम भूखे मर जाओ और आप कथा आप भगवान की सुनो। ऐसा कहीं भी कोई नियम नहीं है। कम से कम आप 1000 बार भोजन करो, लेकिन भगवान का भजन करो। अंतो गत्वा भागवत के नियम बताने के बाद में बंधु क्या हुआ कि आगे चल करके कथा आती है। बढ़िया श्री प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग साथ में उसका श्रवण करेंगे। आप मैं कहूंगा और क्या है। जन्माद्यस्य यतो वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ सुराट तेरे ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा दाना निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर भागवत में सबसे पहले एक बात यहाँ पर आई है। 3 जगह पर सत्य आया है, सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले आया है सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले सत्य, और फिर आता है
सत्यम परम धीमहि। और फिर जब भगवान का जन्म होता है, सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। क्या सत्य है? भगवान सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। ये यथार्थ सत्य है। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आगे चल करके बंधुओं, यही सत्य है कि जन्म देने वाला जन्माद्यस्येतोन्वयादितरतस्य। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की भी स्तुति तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ऐसे ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे देवी की नंदन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम। श्री सुखदेव जी ने बताया है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 8 ज्ञान योगी, 8 कर्म योगी और 8 भक्ति योगी हैं। 24 अवतार में 8 ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, 8 ने भक्ति का मार्ग बताया है और 8 ने कर्म का मार्ग बताया है। भक्ति कैसी करनी चाहिए? जैसे सनकादिक 12 अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, भरत अवतार, 24 अवतार हुए हैं। और आगे चले, हर अवतार में हर हर भगवान ने अपना अपना हर काम किया है। सनकादिक द्वारा जो अवतार हुआ भगवान वो निराकार स्वरूप हैं। और 12 भगवान पृथ्वी को बचाया है। बारह भगवान ने इस पृथ्वी को डूबने से बचाया है। जो महाराज जो हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, वो इस पृथ्वी को डुबा रहा था, तो भगवान गए हैं और 12 भगवान ने सूकर का अवतार लेकर के उस पृथ्वी को बचाया है। यज्ञ अवतार राजाओं को यज्ञ करना सिखाया है, जो यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है। दत्तात्रेय अवतार आगे चल करके बंधुओं मैं आप लोगों को बताऊं, पाराशर पत्नी सरस्वती पुत्र व्यास देव जी हुए। आगे चल करके क्या हुआ बंधुओं कि नारद जी ने सोचा कि यह कथा आगे कैसे बढ़ेगी। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन कर लिया, लिख लिया पूरा, तो कहते हैं लिख लिया, तो बंधुओं सोचने लगे कि यह कथा को कहेगा कौन, कौन सुनाएगा। तो सोचा एक काम करते हैं, बोले देखिए पहले ग्रंथ को लिख दिया ना, तो सोचा इसमें क्या नाम लिखूं। अगर मैंने लक्ष्मी का नाम दे दिया तो लक्ष्मी जी कहेंगी ये भागवत ये ग्रंथ मेरा है। कृष्ण का नाम लिख दिया तो कृष्ण कहेंगे मेरा ग्रंथ है। विष्णु का नाम लिख देंगे, विष्णु कहेंगे मेरा ग्रंथ है। इसीलिए व्यास जी ने लिख दिया इस पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। श्री वर्चस्वमाय सुधनंदान्यम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घ आयो। जो भगवान की कथा को सुनेगा वो वही स्त्री हो जाएगा, यश की प्राप्ति हो जाएगी, वर्चस्व हो जाएगा, आयु की प्राप्ति हो जाएगी। वो है भागवत कथा।